इस ड्रामे में जो अलीज़ा का कैरेक्टर है, शी इज प्लेइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट औरत। हाउ दिस फॉर्म ऑफ अब्यूज मेक्स यू लूज योर सेल्फ कम्प्लीटली। इसके फादर कहते हैं अब्यूज के लिए हाथ लगाने की जरूरत नहीं देख पाते कि आपके साथ क्या हो रहा है। और हमारे यहाँ तो एक कॉमन वो है, मेंटल हेल्थ को वैसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नार्सिसिस्टिक अब्यूज के बाद इंसान की क्या हालत हो जाती है। वो कहता है अब तुम्हें छोड़ तो दिया, अब क्या मसला है। वो कहती है लेकिन मुझे अभी तक पैनिक अटैक्स आते हैं, मैं अभी तक स्ट्रेस में हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिकॉर्ड करने लगे हैं फॉर आवर सेगमेंट लाइफस्टाइल और आज का हमारा टॉपिक है देयर इज दिस वेरी हाइप्ड ड्रामा, इट्स कॉल्ड जैसे आपकी मर्जी। इसमें बेसिकली अच्छा, पहले मैं बात शुरू करूं उससे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आप ड्रामा रिव्यूज़ देखना चाहते हैं या और कोई टॉपिक है जिस पर मैं बात करूँ। सो आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, ज़रूर बताया करें, मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये कि मैं ज़्यादातर ड्रामाज नहीं देखती, लेकिन इस ड्रामे के बारे में मुझे बहुत लोगों ने कहा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, या आप बताएं आप ये ड्रामा देख रही है। तो मैंने कहा कि इसमें क्या है। एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग इट, तो इट्स अबाउट नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म हम बात करेंगे आगे जाकर कि वो होता क्या है। आई विल जस्ट स्टार्ट विद द रिव्यू। तो बेसिकली एक लड़की दिखाई है, अच्छी सी, प्यारी सी, क्यूट सी, जो शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, शी इज़ स्ट्रॉन्ग, शी इज़ इंडिपेंडेंट, शी नोज हर सेल्फ वेरी वेल। बड़ी सेल्फ अवेयर हैं वो कि मैं लाइफ में आज कहाँ हूँ, मुझे फ्यूचर में कहाँ होना है, बड़े गोल्स अलाइन। एंड यू नो शी इज़ ऑल अबाउट फेमिनिज्म एंड वुमेन एम्पावरमेंट और वो सारी चीज़ें। एक तो हम देखते हैं ना कि लड़कियाँ, पाकिस्तानी लड़कियाँ या वैसे भी एशियन औरतें, दे लूज देमसेल्व्स व्हेन दे गेट मैरिड। बट ये इसलिए इंटरेस्टिंग था कि वो उनको पहले भी अपनी वर्थ पता नहीं होती, या पता होती है तो इतनी ज़्यादा उनकी वर्थ, सेल्फ वर्थ नहीं होती है, इतनी ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट नहीं होती है, इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होती। तो फिर इट्स ईजी, लाइक उनके लिए ईजी, मतलब उनके घर वालों के लिए, ससुराल वालों के लिए, हस्बैंड के लिए ईजी हो जाता है उनको उनकी वर्थ और ख़राब करना। लेकिन इस ड्रामे में जो अलीज़ा का कैरेक्टर है, शी इज़ प्लेइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट औरत। अगर तो नॉर्मल सिचुएशन है और नॉर्मल हालात हैं जिसमें लड़कियों की शादी होती है और उनकी वर्थ ख़राब होती चली जाती है, मतलब हम उन केसेस की बात कर रहे हैं, अच्छी शादियाँ भी होती हैं, अच्छे हस्बैंड भी होते हैं, अच्छे ससुराल भी होते हैं, लेकिन अभी हम अब्यूज़ की बात कर रहे हैं। तो इमोशनल अब्यूज़ की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो उसमें एक लड़की की वर्थ डेवलप्ड ही नहीं है घर से, या वहाँ जाके ख़राब हो गई थोड़ी बहुत, तो वो एक अलग वो है। पर जब अलीज़ा के कैरेक्टर में आप देखते हैं कि हर एपिसोड में जो ट्रांजिशन दिखाई है, एंड यू नो हाउ दिस फॉर्म ऑफ अब्यूज़ मेक्स यू लूज योर सेल्फ कम्प्लीटली, इज़ यू नो इज़ ब्यूटिफुल तो नहीं बोलना चाहिए, बट इट्स लाइक फिल्माया उसको बहुत अच्छी तरह से गया है। लाइक आई वॉज रियली, मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो इस किस्म के ड्रामे बन रहे हैं कि लड़कियों को समझ में आए। और उसके डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। एक उसमें वो कहती है कि शेरी ने मुझे कभी हाथ भी नहीं लगाया, तो उसके फादर कहते हैं अब्यूज़ के लिए हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स फोकस्ड ऑन द इमोशनल अब्यूज़, कि वो बंदी अपनी जॉब छोड़ देती है, वो बंदी अपने घर वालों को छोड़ देती है। और ये कितना कॉमन है पाकिस्तान में कि लड़कियां मेके छोड़ देती हैं हस्बैंड्स के एतराज़ात पर या ससुराल वालों के एतराज़ात पर। ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड ही नार्सिसिस्टिक हो सकता है कभी किसी केस में सास हो, किसी केस में नंद हो। बट अब्यूज़ आपको जब स्लो होता है और होता रहता है, आप उसमें रहते हैं। जैसे कि पानी जब होता है ठंडा, आप उसमें जाते हो तो आपको फ़ौरन ठंडा लगता है, बट विथ टाइम इट बिकम्स ओके। तो अब्यूज़ का भी यही होता है कि इट ग्रोज ऑन यू, और आप अपने आप को लूज़ करते जाते हैं, उन लोगों को डोमिनेट करने देते हैं अपने ऊपर, और फिर विद टाइम आपको ख़त्म ही हो जाता है कि लाइक मैं कुछ हूँ ही नहीं विदाउट दिस गाय। और वो बंदी जो इतनी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और सब कुछ होती है, वो कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, और शादी के बाद वो यहाँ तक आ गई है कि अभी जो लाइक रिसेंट एपिसोड्स थे उसमें ये था कि शी लेफ्ट हर पेरेंट्स ऑल्सो, शी लेफ्ट हर सिस्टर ऑल्सो, एंड शी इज़ लाइक फाइटिंग विद दैम बिकॉज हस्बैंड को कोई, उसको आप रिस्पेक्ट नहीं देते, उसको आप ये नहीं करते, उसको आप वो नहीं करते। शी इज़ नॉट एबल टू सी, जो सब उसके घर वाले देख पा रहे हैं वो नहीं देख पा रही। और ये कितना कॉमन होता है कि लड़कियों को, हमारे यहाँ तो खैर इतना आई डोंट नो कि पेरेंट्स की सपोर्ट ही नहीं होती लड़कियों को, बस यही होता है कि घर बसाओ और रहो और बस बर्दाश्त करो। लेकिन उसके केस में उसको फादर की सपोर्ट है, और फादर खुद कह रहे हैं कि तुम वापस आ जाओ, एंड यू नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, तुमने जॉब छोड़ दी है, एंड व्हाट आर यू डूइंग टू योर सेल्फ। बट शी इज़ नॉट एबल टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग विद हर, एंड दैट हैपन्स कि सबको नज़र आ रहा होता है लेकिन हमें खुद नज़र नहीं आ रहा होता। तो अब्यूज़ के बारे में ये है कि जब आप अब्यूज़ में होते हैं तो वो आपको बदल देता है। आप
नहीं देख पाते कि आपके साथ क्या हो रहा है। और हमारे यहाँ तो एक कॉमन वो है, मेंटल हेल्थ को वैसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अगर लड़कियां जाके, जैसे इनिशियली वो जाके बताती थी, और क्योंकि वो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ था तो उसका हस्बैंड कम्प्लीटली डिफरेंट होता था इन फ्रंट ऑफ हर पेरेंट्स, और अपनी फैमिली के सामने भी वो बहुत डिफरेंट होता था। लेकिन जब वो मतलब मियाँ बीवी साथ है, फिर वो उसका टॉर्चर और उसकी बातें और उसकी वो सब कुछ शुरू होती थी। तो उसके पेरेंट मतलब मदर कॉन्स्टेंटली कहते रहते थे कि वो तो इतना अच्छा है, वो तो हमारा इतना ख्याल करता है। तो खुदारा अपनी बेटियों की बात सुन लें, अगर वो कह रही है कि वो अच्छा नहीं है और वो मुझे तंग कर रहा है, या मैं परेशान हूँ, या मैं खुश नहीं हूँ, तो उस बात को समझें। ज़रूरी नहीं है कि हाथ उठाना ही अब्यूज़ है, जो बल्कि इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो मेंटल टॉर्चर होता है जिससे लड़की गुजरती है किसी भी किस्म के अब्यूज़ में, अगर कोई लड़की है तो वो ज़्यादा है, क्योंकि वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती। और अगर वो एक्सप्लेन कर पा रही है तो सामने वाला अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता। कितनी सारी हमारी ऐसी ख़वातीन हैं, मतलब डेली बेसिस पर आ रहे होते हैं मैसेजेस कि देर हेल्पलेस। सो अपनी एक तो पेरेंट्स की तरफ से भी सपोर्ट नहीं है, ऊपर से वो भी नहीं समझा पा रही, तो दे समहाउ डिफाइन इट इन देयर हेड के शायद ठीक ही है। जैसे कि वो करना शुरू हो गई कि शादियाँ तो ऐसी ही होती हैं, या उन्होंने भी इतना कॉम्प्रोमाइज़ करा था और आज देखो उनकी लाइफ कितनी अच्छी है। बहुत ये एग्जांपल्स मिलती है ना कि फ़लानी फूफो को देखो, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी सास के सामने कैसे खिदमत करी है, ऐसी उनकी सास थी, इतनी बुरी थी, और अब जाके देखो वो तो मज़े करें। लेकिन देखें, आपने अपनी ज़िंदगी के 20-30 साल उस तकलीफ़ में गुजारे। कभी आपको किसी को डायबिटीज़ हो जाता है स्ट्रेस से, किसी को कुछ और हो जाता है। आपकी बॉडी वो स्टोर करती है सारा पेन और तकलीफ़ और स्ट्रेस, और फिर ये जो बीमारियां लगती हैं कि घुटनों के दर्द है और डायबिटीज़ है, ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है विद अब्यूज़ ऑल्सो। ऐसा नहीं होता कि एक एक खुश शादी और एक एक शादी जिसमें खुशी और एक शादी जिसमें खुशी नहीं, दोनों में बहुत फ़र्क होता है, और इट गोज़ बोथ वेज। लड़कियां भी स्पेस नहीं देती, लड़कियां भी मैनिपुलेशन यूज़ करती हैं कि वो, खैर अभी टॉपिक कहीं और चला जाएगा, बैक टू द टॉपिक। तो नार्सिज्म होता बेसिकली ये है कि जहाँ, जैसे वो शेरी का जो कैरेक्टर है, उनकी जो वो अपने बारे में इतना सेल्फ इन्वॉल्व होते हैं कि उनको दूसरों की नीड्स, यानी कि अपने स्पाउस की भी नीड्स या उसकी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं होता। लाइक दे आर सो सेल्फ सेंटर्ड, और उन अपने आप को वो इतना हाई प्लेस करते हैं कि मैं तो पता नहीं क्या हूँ। जैसे कि वो डे वन से उससे ऐसी बातें करने लगता है कि तुम तो इतनी लकी हो कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, या तुम तो ऐसी हो कि यू आर सो लकी एंड यूर जस्ट बिकॉज वो फाइनेंशियली उससे बेहतर होता है। और ये पता होता है, मतलब शादी करता है वो, उसको पहले ही पता होता है कि वो बेहतर है या जो भी, लेकिन पहले वो उसको बहुत उस तरह लेके चल रहा होता है कि आई एम वेरी लकी कि यूर मैरिड, आई एम वेरी लकी, चलो नहीं भी करता तो वो इक्वल चल रहा होता है। लेकिन शादी होते ही वो एकदम से उसको डोमिनेट करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए ये चीज़ ले आता है कि मेरे पीछे तो इतनी लड़कियां थी एंड ऑल ऑफ दैट। एंड देन दे हैव ऑल्सो, एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उसकी जो फर्स्ट मैरिज है शेरी की, उसमें से उसकी वाइफ आती है वापस, एंड शी कम्स एंड वो आके अलीज़े को बताती है सब कुछ। और वो साथ ये दिखाया है कि नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के बाद इंसान की क्या हालत हो जाती है। वो कहता है अब तुम्हें छोड़ तो दिया, अब क्या मसला है। वो कहती है लेकिन मुझे अभी तक पैनिक अटैक्स आते हैं, मैं अभी तक स्ट्रेस में हूँ, मैं अभी तक थेरेपिस्ट के पास के बगैर मुझे नींद नहीं आती, मैं नींद की गोलियां ले रही हूँ। तो देखें, ये फिजिकल अब्यूज़ तो नहीं है जो लोग डिफेंड करते हैं कि कुछ भी करता है हाथ तो नहीं उठाता ना। लोग चीटिंग को डिफेंड करते हैं कि खैर एक दफ़ा ही तो करिए, कोई बात नहीं, और माफ़ कर दो और आगे बढ़ जाओ। लड़कियों से तो मतलब क्या कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। तो उन्होंने वो भी दिखाया है कि व्हेन यू आर लिविंग इन अब्यूज़, तो वो आपको किस तरह, लाइक हाउ इट लीव्स यू। आप पहले जैसे नहीं हो सकते, आप पहले जैसे नॉर्मल नहीं हो सकते, आपको बहुत कांस्टेंट वर्क चाहिए होता है, इन थेरेपी रहना पड़ता है, फिर जाके आप रिकवर करते हैं इतने टाइम बाद। सो कोई भी अगर ऐसा इंसान सुन रहा है जिसको लगता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, या ड्रामा देख के भी आई एम श्योर उनको लगा ही होगा रिलेटेबल, तो प्लीज़ हेल्प लें, आप लोग थेरेपिस्ट अपॉइंटमेंट्स लें और अपनी स्टार्ट गेटिंग योर सेल्फ, अपनी हेल्प ज़रूर करें कि मतलब आप अपनी काउंसलिंग शुरू करवाएं कि आपको समझ आए कि आपके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि ये जो एक कहते हैं ना लव इज़ ब्लाइंड, लव ब्लाइंड नहीं होता, वो मैनिपुलेशन और वो सारी चीज़ें, जैसे कि पासवर्ड लेना, जो शक कर रहे होते हैं लोग और बार बार पासवर्ड मांगते हैं और सब कुछ, वो देना शुरू कर देते हैं ना विद टाइम, वो नॉर्मल होने लग जाता है। करियर छुड़ाना, वो भी शुरू में लड़की अगर एम्बिशियस है वो कहेगी नहीं मैंने जॉब करनी, बट विद टाइम वो छोड़ देगी। वो क्यों होता है? क्योंकि वो स्लोली 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 आपका जहन बनाते हैं, चेंज करते हैं, और एक ही बात आप बार बार रोज़ सुनते हैं, तो यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ। जैसे कि वो अलीज़े शुरू हो जाती है कि मैं हूँ ही क्या, या मेरे पास है ही क्या, ये तो मतलब शेरी मेक्स मी हु आई एम, शेरी इज द,
और वो ऐसी मिजरेबल हो जाती है कि आप मुझे छोड़ के ना जाएं और आप मेरे साथ रहें। मतलब वो लड़की, आप एपिसोड 1 देखें और आप देखें एपिसोड पता नहीं कौन सी चल रही है उसकी, यू कैन नॉट टेल दैट इट्स द सेम गर्ल। और ये कोई इतनी अनफेमिलियर स्टोरी तो नहीं, ये होता है ना हमारे आसपास, हम कैसे लोगों को बदलता हुआ देखते हैं। देयर इज दिस मूवी ऑल्सो सुखी, जो उसकी है शिल्पा शेट्टी की, देयर इज न्यू मूवी, उसमें भी यही दिखाया है कि उसमें खैर अब्यूज़ नहीं है, बट यू नो हाउ शी हैज़ लॉस्ट हर सेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ गुड मदर एंड गुड वाइफ। और वो कैसी होती है, और वो सारे अपने शौक, अपनी पहचान, अपनी खुशी सब कुछ छोड़ के वो ट्रांसफॉर्म होके एक और कुछ बन गई है, एंड द हस्बैंड इज स्टिल नॉट हैप्पी। यही तो बात है कि जब आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे, अपने आप को वो स्पेस नहीं देंगे टू बी योर सेल्फ, तो बस हर कोई तो आप पे स्टेप करता ही जाएगा ना। वो सब कुछ करने के बाद भी इन द एंड उसको मिला क्या? उसका शौहर तो फिर भी खुश नहीं है, वो तो फिर भी कंप्लेन कर रहा है कि तुम तो काम नहीं करती, तुम तो घर पर बैठी हो एंड ऑल ऑफ दैट। तो खैर, दूसरों को खुश करना तब आता है जब पहले आप खुद खुश हों। व्हेन यू आर नॉट हैप्पी योरसेल्फ, यू कैन नॉट डू दैट फॉर अदर्स। सो इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, मैंने अभी वीडियो में भी बताया और मैं अभी अलग से भी बता देती हूँ कि जब आप नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ में रह रहे होते हैं तो उससे एक पहली चीज़ तो ये कि आप अपनी सेंस ऑफ सेल्फ, अपनी वर्थ लूज़ करते चले जाते हैं। यू कैन हैव एंग्जाइटी, यू कैन हैव डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हो सकता है। उसके अलावा आपके मूड स्विंग्स बहुत हो जाते हैं और एक कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं आप, क्योंकि जहाँ आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं, अपनी नीड को सामने रखते हैं, अपनी खुशी को करते हैं, वो ऐसा आपके ऊपर से डोमिनेट करके आते हैं सामने वाले के, जिसके साथ भी ये माँ बच्चे में भी ये रिलेशनशिप हो सकता है, हस्बैंड वाइफ में भी हो सकता है, सास के साथ भी हो सकता है, लोगों की मतलब मदर्स भी होती हैं नार्सिसिस्टिक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड ही होगा। तो like whatever you're doing is not enough and you're not able to make them happy, but understanding that it's not your responsibility to make someone happy and your responsibility is to make yourself happy first। अब ये selfish approach नहीं है। अगर आप उसमें रहते हैं ना, एक तरह किसी भी किस्म के आप अब्यूज़ में रहेंगे, तो सबसे पहले आपका जो इफेक्ट होता है वो ये होता है कि आप जहाँ अपनी नीड को प्रायोरिटाइज करते हैं, जहाँ अपने आप को वैल्यू करते हैं, जहाँ अपनी इज्जत के लिए लड़ते हैं, वहाँ आपको गिल्ट फील होता है। तो ये इट्स अ साइन कि अपनी इज्जत करवाने में या अपने लिए खड़े होने में या अपने आप के लिए कुछ करने में क्यों गिल्ट हो रहा है। मतलब हमारी बॉडी, हमारी सोल, सब कुछ अल्लाह की अमानत है ना, तो अपने लिए क्या चीज़ है जो हमें रोकती है अपने लिए स्टैंड लेने से? जब हम एक एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, स्पेशली जो मैंने मदर वाली बात करी है, जो उस तरह से बड़े होते हैं बच्चे, तो वो तो बेचारे, मुझे डेली बेसिस पर वो भी मैसेजेस आते हैं, मदर्स के भी आ रहे होते हैं जो खुद नार्सिसिस्टिक होती हैं और बस चाहते हैं कि बच्चों को ऐसा कंट्रोल करें हम कि वो हमारी मर्जी से उठे, हमारी मर्जी से बैठे, हमारी मर्जी से खाएं, हमारी मर्जी से जाएं, सब कुछ, सांस भी वो हमारी मर्जी से लें। तो अपने आप को भी एनालाइज करें, अपने आसपास के रिलेशनशिप्स को भी एनालाइज करें कि कहाँ क्या गलती हो रही है, क्योंकि जब तक बात अवेयरनेस में नहीं आएगी तो हम इम्प्रूव या चेंज नहीं हो सकते। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप किसी वीडियो पर रिव्यू चाहते हैं मज़ीद, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।